ओम शांति। जुलाई मास दीदी मनमोहिनी जी का स्मृति मास। इस मास में हम दीदी की स्मृतियों को पुनः जागृत करते हैं, उनकी विशेषताओं को, उनके त्याग तपस्या को पुनः स्मृति में लाकर स्वयं को उनके समान बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो अब तक हमने दीदी जी का सूक्ष्म परिचय जाना और दीदी जी के साथ के अनेक अनुभव व उनकी विशेषताएं जानी। आज जानेंगे हम दीदी मनमोहिनी जी के साथ का अनुभव। निर्वेर भाई बताते हैं। निर्वेर भाई कहते हैं दीदी का स्लोगन था, अब घर जाना है। कुछ समय से जब भी कारोबार की कोई बात सामने आती थी, दीदी एक ही बात कहती थी, अब तो घर चलना है। इन बातों में अब क्या रखा है? यूं तो बाबा ने सबके लिए यह संदेश दिया, पर उनके मुख पर हर रोज ही यह बात सुनते थे। भाषा का बैरियर खत्म कर देती थी। दीदी के बारे में भाई जी कहते हैं, याद आता है विदेश के भाई बहनें जब उनसे मिलने आते तो बड़े रमणीक ढंग से वो सबको बोलती। इंग्लिश में मैं बुद्धू, हिंदी में यूं बुद्धू, नो इंग्लिश। दीदी उनसे कहती थी, इंग्लिश में मैं बुद्धू, हिंदी में यू मतलब तुम बुद्धू, नो इंग्लिश। ऐसा कहकर वो भाषा का बैरियर अर्थात बाधा खत्म कर देती और स्नेह से जो दृष्टि देती उसमें जैसे बाबा का साक्षात्कार करा देती। और साथ साथ उस समय जो दो शब्द हिंदी में बोलती उन्हें कोई ट्रांसलेट कर देता। वे उन सबके लिए प्रेरणादायक, जीवन को पलटने वाले महावाक्य सिद्ध हो जाते। अब जानेंगे दीदी की विशेषताएं। इससे पहले हमने दीदी की मुख्य 10 विशेषताएं मनन की। 11वें से शुरू करते हैं। दीदी ने कभी बड़ी स्टेज पर जाकर प्रवचन नहीं दिए, लेकिन एक एक को जिगरी पालना देकर स्नेह की भाषणा दी। सभी का प्यार एक बाबा से जुड़ाया। हर एक को इतना निस्वार्थ प्यार दिया जो और किसी में उसकी बुद्धि ना जाए। अगली विशेषता दीदी में देखी, दीदी की बुद्धि इतनी स्वच्छ और स्पष्ट थी, जो सामने कैसी भी आत्मा आए उसे फौरन परख लेती और उसकी हर आवश्यकता को पूरा कर उसे बाबा का बना देती। दीदी के बात करने का ढंग ऐसा था जो बड़े बड़े वीआईपी भी दीदी से मिलने के बाद रेगुलर स्टूडेंट बन जाते। अगली विशेषता दीदी की दृष्टि में रूहानी जादू था। जो भी दृष्टि लेते उन्हें बेकुंड की दुनिया का साक्षात्कार हो जाता। योग की ऐसी स्थिति थी, आत्मिक स्थिति का ऐसा अभ्यास था जो नजर से निहाल कर हर आत्मा को तृप्त कर देती थी। दीदी इतनी अंतर्मुखी रहती थी जो उनके मुख से कभी व्यर्थ बोल नहीं निकले, कभी किसी का पर चिंतन पर दर्शन नहीं किया। उनके जीवन में गंभीरता के साथ रमणीकता का बैलेंस था। वे सभी से अलौकिक चिटचिट करके खूब रिफ्रेश कर देती। उनके साथ बहुत रमणीकता से खेलपाल करती। अगली विशेषता में दीदी कभी कभी सुनी सुनाई एक तरफ की बातों के आधार पर निर्णय नहीं लेती थी। अगर कोई किसी की कंप्लेंट करता तो उसी समय उनके सामने उसे भी बुलाकर फैसला करती
और जिसे जो शिक्षा देना होती उसे स्पष्ट शब्दों में दे देती। दीदी कभी किसी बात में भयभीत नहीं होती थी। बाबा की शक्तियों में उनका अटूट विश्वास था, निश्चय अटल था, इसलिए सदा निर्भय रहीं। यज्ञ के सामने कैसी भी परिस्थिति आई उसमें सदा निश्चिंत रहीं। कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं किया, सदा प्रसन्नचित रहीं। कभी उनके चेहरे पर चिंता के चिन्ह नहीं दिखाई दिए। अगली विशेषता दीदी के अंदर देखी। दीदी अंदर बाहर स्वच्छ साफ थी, सच्चाई अति प्रिय थी। अगर कोई अपनी गलतियां सच्चे दिल से महसूस कर लेता तो उसे क्षमा कर देती और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। कथनी और करनी सदा समान रही। जो दूसरों को कहती वह पहले खुद करके दिखाती। अगली विशेषता दीदी यज्ञ की मालिक थी, लेकिन उनके जीवन में बालक और मालिकपन का बैलेंस देखा। जो यथार्थ बात होती वह मालिक बन सबके सामने रखती, लेकिन अगर सबकी एकमत नहीं होती तो बालक बन उसे भूल जाती। कभी बहस या डिबेट में समय नहीं गवाती थी। दीदी बालक बन बाबा की अंगुली पकड़ यज्ञ की हर डिपार्टमेंट का चक्कर लगाती। बाबा उन्हें कहते, अभी आपने बाबा की अंगुली पकड़ी है, भविष्य में श्री कृष्ण आपकी अंगुली पकड़कर चलेगा। ऐसा नशा है ना। अगली विशेषता दीदी में थी। दीदी की रग रग में यज्ञ के प्रति अटूट प्यार था। यज्ञ को किसी भी प्रकार की आंच ना आए उसके लिए बहुत ध्यान रखती थी और हर एक को यज्ञ की अमानत संभालने की, निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा देती थी। दीदी की अगली विशेषता, दीदी ने अनेकों का तन मन धन सफल कराया। दीदी ने यह परख कर कि यज्ञ को कौन संभाल सकते हैं उन्हें समर्पित कराया और उनके दिल में यज्ञ के प्रति भावना भरी। दीदी में अगली विशेषता देखी। दीदी अलौकिक माँ के रूप में सबको स्नेह भी देती। हर प्रकार से यज्ञ वत्सों को खाने पीने पहनने रहने की सुविधा देती। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती, लेकिन कभी कोई ईश्वरीय नियम एवं मर्यादाओं में अलबेलापन होता, आलस्य करता या किसी मर्यादा को तोड़ता तो उसे फौरन सजा देती या डायरेक्ट बुलाकर इशारा देती। अगली विशेषता दीदी में थी। दीदी स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं का कंगन बांधकर रखती और सभी का उन पर ध्यान खिंचवाती। ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्माओं को विशेष संग दोष, अन्न दोष ना लग जाए, इसके लिए दीदी पहली शिक्षा यही देती कि संग से अपनी संभाल करना, पवित्रता के व्रत को कभी खंडित नहीं होने देना, ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनकर रहना। दीदी की अगली विशेषता, दीदी का ध्यान यज्ञ की ऑलराउंड सेवा पर रहता। वे मुरली क्लास के पश्चात स्वयं भंडारा में चक्कर लगाती और कुछ समय के लिए साथ बैठकर सब्जी काटने में मदद करती। एक्यूरेसी उनके जीवन में कूट कूट कर बाबा ने भरी थी। वे बाबा के अव्यक्त होने के बाद सभी पत्रों का जवाब खुद बैठकर लिखती या लिखवाती। कभी दीदी ने कोई भी सेवा पेंडिंग नहीं रखी। जो सेवा जब जरूरी है उसे उसी समय अलर्ट बनकर किया और कराया।
अगली विशेषता दीदी की थी, स्वयं सर्वशक्तिमान बाबा हमारा साथी है। दीदी सदा इसी स्वमान में रहती और सबको दिल से सम्मान देती। अगर कोई अपनी सेवा समय प्रमाण सच्चाई से करता तो उसे इतना ही सम्मान देती, खातिरी करती, विशेष सौगात देती। दीदी के दिल में यज्ञ के सच्चे सेवाधारी प्रति अति रिस्पेक्ट था। अगली विशेषता दीदी की थी, दीदी स्वयं योग के गहरे अनुभवों में सदा रहती और अमृत वेले विशेष खुद सबको संगठित रूप में योग की ड्रिल कराती। साथ साथ कर्म करते कैसे योग में रहना है उस पर भी ध्यान खिंचवाती। अव्यक्त रूप से यज्ञ का कारोबार निर्विघ्न रूप से चलाने के लिए दीदी बीच बीच में विशेष मौन व अव्यक्त भाषा द्वारा साइलेंस की शक्ति बढ़ाने की प्रेरणा देती। अगली विशेषता दीदी की, दीदी कभी तेरे मेरे की हदों में नहीं आई। यह जोन अथवा यह एरिया इसकी है या उसकी है, इस प्रकार की भाषा दीदी के मुख से कभी नहीं सुनी। वे सदा बेहद में रहो, बेहद की सोचो व समझ से सबकी पालना करो। मैं और मेरेपन की भाषा से मुक्त रही। अगली विशेषता दीदी की थी, यज्ञ की अनेक जवाबदारियों को संभालते हुए करावनहार बाबा है वही करता है, इस निश्चय से स्वयं को निमित्त बनाए दीदी सदा निर्माण होकर रही। दीदी के बोल में कभी अभिमान का अंश नहीं दिखा। अगली विशेषता दीदी की, दीदी आने वाले मेहमानों की भरपूर खातिरी करती। कभी कभी ऐसे सुहेज रचाती जिसमें 36 प्रकार व 56 प्रकार के भोजन का ब्रह्मा भोजन कराती। एक बार तो दीदी ने 108 प्रकार का भोग बनवाया और सभी के साथ मिलकर खाया और खिलाया, लेकिन साथ साथ अनासक्त वृत्ति पर भी ध्यान खिंचवाया। दीदी यज्ञ की इकोनॉमी का बहुत ध्यान रखती। दीदी कहती, गरीब गरीब बच्चे, भोली भोली माताएं अपनी मेहनत की कमाई से यज्ञ चलवाती हैं, अर्थात अपनी मेहनत की कमाई यज्ञ में भेजती हैं। इसलिए कोई भी व्यर्थ खर्च नहीं करना है, अपने प्रति कम से कम खर्च हो, इस बात पर ध्यान रखना है। साधन सुविधाएं सब सेवा के लिए हैं, अपने प्रति नहीं। अगली विशेषता दीदी की थी, कभी कोई यज्ञ की व बड़ों की इंसल्ट करता, कोई उल्टा सुल्टा बोलता तो भी दीदी कहती, बाबा ने सब पर उपकार किया है, इसका दोष नहीं है, इसलिए कभी भी बदला लेने का ख्याल नहीं रखना। दूसरे को बदलने के बजाय खुद को बदल लो, इसमें ही भलाई है। अगली विशेषता दीदी की थी, दीदी अव्यक्त होने के कुछ महीने पहले से ही हर कारोबार से उपराम होती गई। कभी कोई बात दीदी को सुनाते तो दीदी कहती, छोड़ो इन बातों को, अब तो घर चलना है। दीदी के इस वाक्य के आधार पर ही एक गीत बना, अब घर चलना है। इसी एक स्मृति से दीदी साक्षी दृष्टा बनती गई। कार्य व्यवहार से भी उपराम होते 28 जुलाई 1983 में इस भौतिक देह से अलग हो अव्यक्त वतनवासी बन बेहद सेवा में चली गई। अच्छा, तो ये थी दीदी मनमोहिनी जी की मुख्य विशेषताएं। इन विशेषताओं को मनन कर इन्हें सदा स्मृति में रख। दीदी के समान बाबा का प्यारा
बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।